हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन। अपन जानते हैं इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सबको पता है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। कोडमेन क्या हो गया? रियल नंबर। लेकिन जो साइन एक्स की इमेजेस बनती हैं, डोमेन तो सारा रियल नंबर हो गया। जो बेटा इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक बनती है? -1 से 1, -1 से 1। तो बेटा इसका डोमेन क्या आएगा? जो इसको 1 1 बना देगा। अगर पूरा रियल नंबर रखा तो ये मिनिमम हो गया। कारण क्योंकि रियल नंबर में 0 आ गया, f0 साइन 0 0, फिर पाई आ गया, साइन पाई भी 0 हो गया। तो डिफरेंट डोमेन की सेम इमेज आ गई तो ये मिनिमम बन जाएगा। तो उसके लिए अपन डोमेन को कैसे सेट करेंगे? इसका डोमेन क्या होगा? इतना बना दो, -π/2 से π/2। ठीक है। अब देखो, अब ये 1 1 फंक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं और सारी इमेजेस बन रही है -1 से 1 तक। तो ये ऑन टू भी हो गया। डोमेन क्या हो गया इसका? -π/2 से π/2। जो रेंज है वो क्या होगी? -1 से 1। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। इन्वर्स क्या हो गया? एफ एक्स को वाई पुट कर दो तो एक्स क्या हो गया? एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ पे देखो, एफ एक्स को वाई पुट कर दो, एक्स क्या हो गया? साइन इनवर्स वाई। एक्स क्या हो गया? एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई कितना आ गया? साइन इनवर्स वाई। अब क्या होता है जब इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, जैसे फंक्शन के डोमेन एंड जो रेंज या कोडमेन बोल दो, रेंज भी है जिसकी, जो रेंज या कोडमेन है वो डोमेन बन जाता है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, जो डोमेन है वो कोडमेन या रेंज बन जाता है। तो एफ इनवर्स देखो, अब अपने पास फंक्शन कौन से हैं? फंक्शंस, एक लिखूंगा फंक्शंस, एक लिखूंगा उसके डोमेन, एक लिखूंगा रेंज। रेंज का दूसरा नाम और भी है प्रिंसिपल वैल्यूज। देखो फंक्शन क्या है? सबसे पहले आता है बेटा साइन इनवर्स एक्स। इसके डोमेन क्या हो गए? -1 से 1 एज इट इज 1 1 ऑन टू बनाने के लिए। और रेंज क्या आ गई? -π/2 से π/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स एक्स की, इसकी भी रेंज cos x की -1 से 1 होगी। तो cos इनवर्स x की डोमेन -1 से 1, रेंज क्या होगी? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x की होगी। टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसकी रेंज tan x की और रियल नंबर होती है। ठीक है। और इसकी मतलब रेंज कितनी होगी? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट, इसके बाद आता है कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। एक्चुअली जो साइन एक्स होता है वो कॉसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। अब जो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स है वो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल नहीं होता, लेकिन जो इसके रेंज है, मतलब साइन के डोमेन है, -π/2 से π/2 रखते हैं, लेकिन ये 0 पे अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि साइन 0 0, कॉसिकेंट 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो करके, और इसकी रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जो रेंज होगी वो कितनी होगी? जो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो कितनी होगी? इसके जैसी होगी, -π/2 से π/2। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, साइन और कॉसिकेंट सेम होता है, बस 0 एक्सक्लूड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट और फंक्शंस क्या है? और डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन रेंज। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सिकेंट इनवर्स एक्स। अब सिकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन वही रहेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। रेंज क्या रहेगी इसकी? जो कोस इनवर्स एक्स की है, 0 to π, ये π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है, एक्सेप्ट π/2। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर
जो रेंज रहेगी, मतलब जो कॉट की डोमेन है वो क्या रहेगी, 0 to पाई। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सब की डोमेन एंड रेंज ध्यान रखनी। देखो साइन इनवर्स इतना ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स, उसका कॉसिकेंट इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये तीन ऐसे हैं जिनकी -π/2 से π/2 है, बाकी की 0 to पाई रहेगी। क्लियर है? इतना आप लोग नोट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जो साइन इनवर्स -x है, जिसकी रेंज -π/2 से π/2, अगर उसके अंदर -x आ जाए तो माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल दोगे, जैसे साइन इनवर्स x का निकाल दोगे। सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स -x। अब इसकी रेंज 0 से पाई आ गई, जिसकी रेंज 0 से पाई है उसमें पाई माइनस लग जाता है। फिर टेंजेंट इनवर्स -x, टेंजेंट इनवर्स -x का क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स x। फिर सीकेंट इनवर्स -x, सीकेंट इनवर्स -x, सीकेंट इनवर्स की क्या होती है, जो कोस इनवर्स की 0 to पाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। कॉस सीकेंट इनवर्स x की क्या होती है, जो किसकी होती है, साइन की होती है, तो इसमें माइनस डायरेक्टली बाहर। बस एक चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाना कि जो कॉट इनवर्स की होती है वो टैन इनवर्स की नहीं होती। जैसे टैन इनवर्स की क्या होती है, -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स की क्या होगी, 0 to पाई, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, जैसे अपन डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जब π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। एज इट इज़ मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। मतलब अगर आपने साइन इनवर्स एक्स निकालना है तो उसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। सेकेंड, सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स ऑल्सो इक्वल टू π/2। थर्ड, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। क्लियर है? ये तीनों फार्मूलाज हो जाएंगे। क्लियर? मैं एक का प्रूफ करवा रहा हूँ बस, फर्स्ट का, बाकी एज इट इज हो जाएंगे। जैसे साइन π/2 माइनस थीटा मान लो कॉस थीटा, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। थीटा कितना होगा, अगर इधर कॉस है, जैसे फंक्शन इधर एफ एक्स होता है तो उधर एफ इनवर्स, ऐसे ही कॉस एक ऑपरेटर होता है, उधर एक इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा कितना हो गया, एक्स, साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन का उधर इनवर्स चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एज इट इज अपन बाकी सारे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें इतना ही यूज़ होएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट्स बुक। अभी एग्जांपल करते हैं इसके। देखिए एग्जांपल नंबर 1, जैसे साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब हो गया कि जैसे इसके एंगल की वैल्यू निकालनी है कि साइन, जैसे कि साइन, इसको थीटा रख लूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, π/4। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली लिख दो। साइन इनवर्स 1/√2 कितना होएगा, ये 1/√2 साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू आएगी, π/4 पे। सेकेंड, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, π/, कितने पे होता है, 30 पे, मीन्स π/6, तो ये कितना आ जाएगा, 5π/6। अब देखो सबसे पहले मैंने वही मेथड यूज़ किया है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी रेंज 0 से पाई होता है, तो
इसमें माइनस बाहर कैसे निकलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो, कॉसिकेंट इनवर्स -1, माइनस डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो कॉसिकेंट इनवर्स 1 कितना आ गया, मतलब कॉसिकेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे। क्लियर। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएंगे जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 5। तो देखो बेटा साइन इनवर्स की डोमेन फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो इसकी डोमेन तो ये है, ये किसके बीच में रहनी चाहिए, -1 से 1। बता चुका हूँ डोमेन। तो 2x, x की वैल्यू निकालनी है, 5 ऐड कर दो सब जगह, ये आ गया 4, ये आ गया 2x, ये आ गया 6, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 2 से लेके 3। तो डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज इंटरवल। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 3 है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, कॉस इनवर्स हाफ मतलब कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे बनती है, तो कहाँ पे बनेगी बेटा, कहाँ पे आप होता है 60 पे, π/3। साइन π/3 कितना हो गया, √3। अगर मान लो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी यहाँ पे तो मुझे कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू पता थी, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए सेकेंड कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। उसका मेथड क्या है, साइन इनवर्स 5/13 को मान लो थीटा, तो ये कितना आ गया, साइन थीटा कितना आ गया 5/13। यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये थीटा हो गया, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, ये 13 हो गया। ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 144, उसका √12 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बेस पॉइंट हाइपोटेन्यूज, इसमें के वगैरह लगा सकते हो, 12/13। तो थीटा कितना आ गया बेटा, कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये थी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 12/13, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12/13। नेक्स्ट ठीक है, मान लो आपके पास 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसे, इसको पहले रुक कर देते हैं। देखिए जैसे टेंजेंट ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 आ जाए, जा क्या आ जाए, साइन ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 आ जाए, और क्या कॉस ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 आ जाए। तो इन चारों 3 केस में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, ये एक टाइप का टेन थीटा हो गया। टेन थीटा को डबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपॉन में करोगे 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, स्क्वायर का अंडर रूट बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 टाइम हाफ साइन इनवर्स 3/4, 1 प्लस कॉस 2 टाइम हाफ साइन इनवर्स 3/4, 1 माइनस कॉस साइन इनवर्स 3/4, 1 प्लस कॉस साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स 3/4 को कॉस में। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये थीटा मान लो, ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 को मान लो थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गया 3/4, तो 3 ये 4। ठीक है, ये 16 माइनस 9 ये √7 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो, वहाँ पे आपको पेपर में ये भी करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √7/4, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स √7/4, तो जो पुट करेंगे यहाँ पे √7/4, नीचे भी √7/4, वो वैल्यू निकाल देना। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट, ये साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस, क्योंकि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होता है, स्केयर का इधर रूट बन गया, कॉस 2 थीटा आ गया। ये कितना बना था, कॉस इनवर्स में पुट कर दो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, उससे कन्वर्ट करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है सिंपल, tan इनवर्स 1, ये एग्जांपल नंबर 5 है, माइनस जो प्लस कॉस इनवर्स हाफ, tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4, हाफ कितना हो गया, कॉस थीटा हाफ कहाँ पे होगा, 60 पे, π/3, π/4 प्लस π/3 कितना हो गया, 12 एलसीएम हो गया, ये कितना आ गया 3π प्लस 4π और 7π/12। नेक्स्ट देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, साइन ऑफ π/3, एग्जाम्पल नंबर 6 है, π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। सबसे पहले वही काम करना है, पहले साइन ऑफ π/3 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब r प्लस आ जाएगा। साइन इनवर्स हाफ कितना हो गया 30, π/6, π/6 मतलब 30 प्लस 60 90 होता है, एलसीएम वगैरह निकाल के देख लेना, साइन π/2 बना होगा। एज इट इज एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7, cot of sin inverse of cos of tangent inverse of 1, cot sin inverse cos tangent inverse 1 कितना हो गया π/4, cot sin inverse ये 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया π/4, कोट π/4 कितना हो गया 1। ऐसे ही आगे की आगे उसका डोमेन बनाते हैं ना वैल्यू पुट करके। सबसे लास्ट में मतलब एग्जांपल नंबर 8 में क्वेश्चन आता है, cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a
साइन बी। देखो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, वो हो जाएगा जी 3/5 ही आ जाएगा। कॉट इनवर्स 3/2 कोस, कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे कि आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर? वैसे ही बेटा अपने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक डोमेन और एक रेंज का खास ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू बेटा।